राधे राधे भक्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कर्म, अनजाने पुण्य और ईश्वर की कृपा का ऐसा रहस्य खोलती है जिसे सुनकर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा संदेश साधारण नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर फल प्राप्त करता है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि जो जैसा करता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहे, भगवान का नाम तक न ले, धर्म से दूर रहे और फिर भी उसे नरक के भयानक दंड से मुक्ति मिल जाए? यह प्रश्न जितना विचित्र लगता है उतना ही गहरा है, और इसी प्रश्न का उत्तर छिपा है इस कथा में। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। जन्म से ब्राह्मण होने के बावजूद उसके कर्म उसके नाम और कुल के बिल्कुल विपरीत थे। उसके भीतर न तो धर्म के प्रति कोई आस्था थी और न ही ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा। उसका जीवन पूरी तरह भोग, विलास और पापों में डूबा हुआ था। वह झूठ बोलता, छल करता, दूसरों का धन हड़पने की कोशिश करता और अधर्म के रास्ते से कमाई करता था। दिन भर वह अपने स्वार्थ के लिए दौड़ता रहता और रात को व्यसनों में डूब जाता। जुआ, मदिरा और गलत संगति उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसने कभी न पूजा की, न व्रत रखा, न किसी धार्मिक कार्य में रुचि दिखाई। उसे धर्म और अधर्म का अंतर तक समझ में नहीं आता था। समय बीतता गया और वह उसी जीवन में डूबा रहा। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह एक दूसरे नगर पहुंचा, जहां एक पवित्र नदी बहती थी और उसके किनारे एक आश्रम स्थित था। उस आश्रम में संत, ऋषि और ब्राह्मण रहते थे, जो दिन रात भगवान का स्मरण करते थे। धनेश्वर ने वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया, लेकिन उसका उद्देश्य भक्ति नहीं था, बल्कि सुविधा और लाभ था। वह दिखावे के लिए साधुओं के बीच रहने लगा। धीरे धीरे वह रोज उनके साथ बैठने लगा, उनकी बातें सुनने लगा। हालांकि उसका मन अभी भी वैसा ही था। उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। रोज सुबह वहां रहने वाले लोग उस तुलसी की पूजा करते, जल अर्पित करते और भगवान का स्मरण करते। धनेश्वर भी रोज सुबह उठता और बिना किसी भावना के, बिना किसी श्रद्धा के, बस दूसरों को देखकर एक लोटा पानी तुलसी में डाल देता। उसके मन में न तो भक्ति थी और न ही यह सोच कि वह कोई पुण्य कर रहा है। यह बस एक आदत बन गई थी, जैसे कोई रोज का काम हो। लगभग 1 महीना वह वहीं रहा। इस दौरान उसने कई बार भगवान का नाम सुना, भजन सुने, संतों के साथ समय बिताया, लेकिन उसके भीतर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन अचानक एक घटना घटी जिसने उसकी पूरी जीवन यात्रा का परिणाम बदल दिया। एक रात जब वह सो रहा था, तभी एक जहरीला सर्प वहां आया और उसने उसे डस लिया। उस ब्राह्मण की वहीं मृत्यु हो गई। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो समझ गए कि उसका शरीर अब निष्प्राण हो चुका है। आश्रम के लोगों ने विधि अनुसार उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की और उसके मुंह में तुलसी पत्र रखकर तुलसी जल दिया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, यमदूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाने लगे। वह भयभीत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन यमदूत उसे खींचते हुए ले गए। जब वह यमराज के सामने पहुंचा, तब उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। उसके पाप इतने अधिक थे कि उसे भयानक नरक में डालने का निर्णय लिया गया। आदेश मिलते ही यमदूत उसे एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां खौलते तेल के विशाल कड़ाह उबल रहे थे। यह दृश्य अत्यंत भयानक था। वहां चीख पुकार गूंज रही थी, आग की लपटें उठ रही थीं और पापियों को कठोर दंड दिया जा रहा था। यमदूतों ने उसे पकड़कर उसी खौलते तेल में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसका शरीर उस तेल में गिरा, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। खौलता हुआ तेल अचानक शांत हो गया, तेज आग ठंडी पड़ गई और वह भयानक दंड देने वाला स्थान पल भर में शांत हो गया। यमदूत हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वे तुरंत यमराज के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। यमराज स्वयं भी आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि इतना बड़ा पापी, जिसके जीवन में कोई पुण्य नहीं था, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहां एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने इस रहस्य का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि यह ब्राह्मण भले ही जीवन भर पाप करता रहा,
लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने अनजाने में ही महान पुण्य अर्जित कर लिया। उसने एक पवित्र स्थान में रहकर संतों का संग किया, भगवान का नाम सुना और सबसे महत्वपूर्ण, उसने प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित किया। भले ही उसमें श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उस कर्म का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली था। तुलसी को जल अर्पित करना साधारण कार्य नहीं है। यह ऐसा पुण्य है जो मनुष्य के पापों को धीरे धीरे समाप्त करने की क्षमता रखता है। इसी एक छोटे से कर्म ने उसके जीवन का परिणाम बदल दिया। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि इस संसार में कोई भी शुभ कार्य व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, उसका फल अवश्य मिलता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह पवित्रता, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है। उसके संपर्क में आना, उसकी सेवा करना या उसे जल अर्पित करना, सभी कार्य मनुष्य के जीवन में अदृश्य रूप से परिवर्तन लाते हैं। आप अभी तक जिस कथा को सुन रहे थे, उसने यह तो स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की कृपा कब, कैसे और किस माध्यम से मिल जाए, ये कोई नहीं जानता। एक छोटा सा कर्म, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न किया गया हो, जीवन की दिशा बदल सकता है। और अब आगे जो आप सुनने जा रहे हैं, वह केवल कथा का विस्तार नहीं है, बल्कि वह ज्ञान है जो आपके घर, आपके जीवन और आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। तुलसी यह केवल एक पौधा नहीं है, यह वह शक्ति है जिसे हमारे शास्त्रों में देवी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जहां तुलसी का वास होता है, वहां स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यही कारण है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। जब किसी घर के आंगन में तुलसी लहलहाती है, तो वह केवल हरियाली नहीं देती, बल्कि वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। घर का वातावरण शुद्ध होता है, मन में शांति आती है और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। विशेष रूप से पति पत्नी के संबंधों में प्रेम और विश्वास को मजबूत करने में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसीलिए कई स्थानों पर तुलसी को चुनरी ओढ़ाई जाती है। ये केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हम तुलसी को देवी स्वरूप मानकर उनका सम्मान कर रहे हैं। जहां तुलसी का सम्मान होता है, वहां सौभाग्य स्थायी होता है। तुलसी विवाह की परंपरा भी इसी भावना को दर्शाती है। जब तुलसी का विवाह भगवान से कराया जाता है, तो यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं होता, बल्कि यह जीवन में सुख और संतुलन लाने का एक माध्यम माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर के दुख कम होते हैं और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। लेकिन जहां इतना महत्व है, वहां कुछ नियमों का पालन भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है, वहां मर्यादा भी जरूरी होती है। तुलसी के पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। वहां गंदगी रखना, जूते, चप्पल रखना या झाड़ू, पोछा रखना अशुभ माना गया है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि पवित्र स्थानों की पवित्रता बनाए रखना कितना जरूरी है। जिस स्थान पर तुलसी हो, वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोज उस स्थान को स्वच्छ रखना, वहां शुद्ध वातावरण बनाए रखना, ये सभी बातें सीधे हमारे जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। तुलसी के पास कभी थूकना नहीं चाहिए और न ही वहां गंदा पानी गिरने देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन यही आदतें हमारे जीवन में सकारात्मकता या नकारात्मकता का कारण बनती हैं। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी नाखून से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसे अपमान माना जाता है। यदि पत्ते सूख जाएं, तो उन्हें कूड़े में फेंकने के बजाय उसी मिट्टी में दबा देना चाहिए। यह सम्मान का प्रतीक है। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना और उसके पत्ते नहीं तोड़ना, यह भी एक महत्वपूर्ण नियम माना गया है। बाकी दिनों में सुबह जल अर्पित करना और शाम को दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है। केवल नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस समय आपकी भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। जब आप तुलसी को जल दें, तो मन शांत हो, बाल बंधे हों और यदि संभव हो तो स्नान के बाद ही यह कार्य करें। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि अनुशासन और श्रद्धा का प्रतीक है। तुलसी लगाने का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर के पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी लगाना शुभ माना जाता है। यह दिशा ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है और घर में सकारात्मक प्रभाव बढ़ाती है।
तुलसी के पास कांटेदार या सूखे पौधे नहीं रखने चाहिए। ऐसे पौधे नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत यदि तुलसी के पास केले का पौधा लगाया जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि केले के वृक्ष में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, तुलसी के साथ शालिग्राम का संबंध। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार स्वरूप माने जाते हैं। जब तुलसी और शालिग्राम एक साथ होते हैं तो वह स्थान अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से शालिग्राम पर तुलसी पत्र अर्पित करता है तो उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक गहरी बात छिपी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तुलसी केवल नियमों और परंपराओं का विषय नहीं है। तुलसी एक ऊर्जा है, एक भावना है, एक माध्यम है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसका प्रभाव बहुत तेज और अचूक माना गया। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह या किसी भी प्रकार की रुकावट से परेशान हैं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक लोटा शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, फिर तुलसी के पास जाएं, दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करें और धीरे धीरे उस जल को तुलसी में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय एक छोटा सा मंत्र मन ही मन बोलें, ओम में नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद तुलसी के पास एक दीपक जलाएं। कोशिश करें कि दीपक घी का हो। कुछ क्षण वहां खड़े होकर शांत मन से प्रार्थना करें। यह उपाय लगातार 21 दिनों तक करें। कहा जाता है कि इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और मन को एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है। लेकिन याद रखें, यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब उसमें आपकी सच्ची भावना और विश्वास जुड़ा हो। अब अंत में आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अपने अनुभव हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां तुलसी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।